हेलो बच्चा लोग, आज हम चलते हैं मैटर क्लास 9 लेक्चर नंबर 5 की तरफ। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में जाइए और उस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? तो अगर आपके पास कोई भी मैटर है, उसका स्टेट को चेंज करना है। आप लोग तो पहले ही जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर क्या है। तो स्टेट ऑफ मैटर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना है हम लोग को, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, मतलब कि ये सब हम लोग को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है स्टेट, है ना, किसी भी मैटर का। तो किसी भी मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए यहाँ पे दो प्रोसेस है। पहला बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और दूसरा बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो टेम्परेचर हम चेंज करके हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास आइस है। आइस इज अ फॉर्म ऑफ सॉलिड, वो सॉलिड है। तो अगर हम आइस को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो आपका लिक्विड में चेंज हो जाएगा। मतलब कि आइस सॉलिड और वो लिक्विड में चेंज हो गया, मतलब वाटर में चेंज हो जाएगा। मतलब कि हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दिए बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब बाय हीटिंग। हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर मान लेते हैं आपके पास वाटर है, अगर वाटर को हम ठंडा कर देंगे, कूल करेंगे, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि हम उस वाटर का टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, मतलब कि उसको ठंडा कर रहे हैं, तो वो आइस में चेंज हो गया। मतलब यहां भी मैटर का स्टेट चेंज हुआ, लिक्विड से सॉलिड। तो टोटल 2 स्टेप्स है मैटर का स्टेट चेंज करने के लिए, तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो प्रेशर चेंज करने से भी कन्वर्जन होता है मैटर के स्टेट में। कैसे? तो अगर हम लोग गैस को कंप्रेस करेंगे हाई प्रेशर से, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, उसमें गैस ही होता है लेकिन लिक्विड स्टेट में। गैस को हाई प्रेशर से कंप्रेस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद उस सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो सिलेंडर में जो भी आपका लिक्विड है, एक्चुअली वो लिक्विड है, अभी तो सिलेंडर के अंदर लिक्विड है, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा, अगर हम प्रेशर रिलीज करेंगे, तो वो अपने आप गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिलेंडर के अंदर वो गैस जो है हाई प्रेशर में है, इसीलिए वो लिक्विड स्टेट में है। इट मीन्स कि हम लोग प्रेशर को चेंज करके स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि गैस से लिक्विड में। तो यहां पे हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक देखेंगे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इसके बाद हम देखेंगे बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो देखिए, एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो कि तीनों स्टेट में इजीली पाया जाता है, वो है वाटर। तो वाटर जो है वो तीनों स्टेट में इजीली पाया जाता है। अब जैसे कि आइस के फॉर्म में पाया जाता है, वाटर के फॉर्म में पाया जाता है, वाटर वेपर के भी फॉर्म में पाया जाता है। तो जो आइस के फॉर्म में पाया जाता है वो सॉलिड हुआ, जो वाटर के फॉर्म में पाया जाता है वो लिक्विड, और जो वाटर वेपर के फॉर्म में पाया जाता है वो गैस। तो हम सपोज करते हैं, ये फर्स्ट टॉपिक है आपका, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करके हम लोग कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस देख लेते हैं। तो आप लोग को एक छोटा सा डायग्राम याद रखना होगा। उस डायग्राम से ही सारा प्रोसेस आप लोग याद रख सकते हैं और उसका डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं। इजी डायग्राम है। तो सपोज कर लेते हैं कि आपके पास सॉलिड है, इन द फॉर्म ऑफ आइस मान लेते हैं। इसके बाद
लिक्विड है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अब आते हैं गैस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब यहाँ पे अगर हम लोग को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड से गैस में, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, तो ये सब अलग अलग प्रोसेस होते हैं और इन सभी का अलग अलग नाम होता है। अब जैसे कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सपोज कीजिए आइस है, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को हीट करना पड़ेगा। तो सॉलिड से लिक्विड प्रोसेस है। अगर मान लेते वाटर है आपके पास, लिक्विड में वाटर है और वाटर को गैस में चेंज करना है, मतलब वाटर वेपर में चेंज करना है, तो क्या करना होगा, हीट करना होगा। मतलब कि सॉलिड से लिक्विड चेंज करना है तो भी हीट करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस चेंज करना है तो भी हीट करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हीट। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी हम लोग को हीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट अपोजिट प्रोसेस, इसको कूल करना पड़ेगा। अगर लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो जस्ट अपोजिट प्रोसेस, जिसको कूल करना पड़ेगा। तो अब आते हैं सॉलिड से अगर हम किसी चीज को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। याद रखिए, कोई भी अगर स्टेट को सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है हीट करके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। तो मेल्टिंग का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन बोलते हैं या फिर बॉइलिंग बोलते हैं। अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, हम लोग को गर्म करना होगा। सिंपली ऐसा सपोज कीजिए कि आपके पास वाटर है, तो वाटर को अगर आपको वाटर वेपर में चेंज करना है तो सिंपल सा बात है, आपको उसको हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, तभी वो वेपर में चेंज होगा। तो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग। इसको वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं या फिर बॉइलिंग भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे तीसरा प्रोसेस है कि अगर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज करना है तो क्या करना होगा। तो अगर डायरेक्टली हम लोग को सॉलिड से गैस में चेंज करना है तो भी हम लोग को हीट करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। द सॉलिड डायरेक्टली चेंजेज इनटू गैस ऑन हीटिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, जो घरों में कपूर पाया जाता है, नेप्थलीन बॉल, तो वो छोटा छोटा बॉल होता है जिसको बक्सा में रखा जाता है, अलमीरा में रखा जाता है ताकि उससे स्मेल ना आए, तो वो होता है नेप्थलीन बॉल। तो वो डायरेक्टली आपका सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। अब आते हैं अपोजिट प्रोसेस। अगर गैस से हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है बाय कूलिंग, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। अब सपोज कीजिए कि घरों में जब खाना बनता है तो अगर आपके पास फूड है जो कि गर्म है, तो अगर उसके ऊपर हम प्लेट रख देते हैं तो कुछ देर बाद अगर उसको हटाते हैं प्लेट्स को, तो देखते हैं कि उस प्लेट पे वाटर ड्रॉपलेट होता है। तो ये ड्रॉपलेट आया कहाँ से। तो सपोज कीजिए कि फूड आपका गर्म है और वो फूड से वेपर निकलेगा। अगर फूड गर्म है तो वो फूड से वेपर निकलेगा और वही वेपर ठंडे प्लेट से टकराकर ठंडा हो जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मतलब कि जो वाटर वेपर है वो ठंडा होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और प्लेट से चिपक गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। वाटर वेपर क्या है, गैस है ना। तो गैस जो आपका ठंडा हुआ तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो
द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नाउ अब लिक्विड टू सॉलिड, तो अगर हम लोग को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब जैसे कि वाटर है, वाटर को हमको आइस में चेंज करना है तो हम लोग को उसको ठंडा करना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं या तो फिर सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। तो ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो एक और टॉपिक बच गया है, अब हम लोग को गैस को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो गैस को अगर डायरेक्टली हम लोग को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन ही बोलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस और गैस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक में इन सभी पॉइंट्स का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। तो फर्स्ट है सॉलिड टू लिक्विड चेंज। अगर सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेज इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग या फिर इसको फ्यूजन भी कहा जाता है। तो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो फॉर एग्जांपल कुछ सब्सटेंस का हम मेल्टिंग पॉइंट लिख देते हैं। अब जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपको पहले ही बताया हुआ था। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। जो वैक्स होता है मोम, जो मोमबत्ती में कैंडल में यूज होता है उसको वैक्स बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स होता है 63 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इक्वल टू होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ सब्सटेंस का, कुछ मैटर का मेल्टिंग पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये सभी वैल्यूज को। तो अब आते हैं लिक्विड टू गैस चेंज। हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर लिए, अब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो जब किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को बॉइलिंग बोलते हैं या फिर वेपोराइजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस का हम बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। ये सब वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा, क्लास 9th में ही हेल्प करेगा आगे के चैप्टर्स में। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल है 78 डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो आपको पता ही होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी है 357 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मरकरी का ही होता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग को कन्वर्ट करना है गैस टू लिक्विड।
तो गैस टू लिक्विड चेंज, तो गैस से अगर हम किसी सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज करते हैं ऑन कूलिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो अब जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास हॉट फूड है, हॉट फूड यहाँ रखा हुआ है, तो हॉट फूड से वाटर वेपर निकलेगा, ठीक। अगर हम ऊपर से एक प्लेट रख देते हैं तो ये प्लेट आपका ठंडा है, कोल्ड प्लेट है, तो जो गर्म वाटर वेपर इस प्लेट से टकराएगा तो ये वाटर वेपर भी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है बहुत सारा कलेक्ट हो जाता है, तो चेंजेस ऑफ वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड टू सॉलिड चेंज। अगर हम कोई सब्सटेंस को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको फ्रीजिंग भी बोलते हैं या तो फिर सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। तो चलिए डिफरेंट सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट हम देख लेते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये पहले भी बताया हुआ है, तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है सब्लिमेशन। तो व्हाट इज सब्लिमेशन? तो अभी अभी आप लोग को बताया गया कि अगर हम सॉलिड को डायरेक्टली वेपर में चेंज करते हैं ऑन हीटिंग और वेपर को डायरेक्टली सॉलिड में चेंज करते हैं ऑन कूलिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो कहने का मतलब कि आप अगर सॉलिड को हीट कीजिएगा तो वो डायरेक्टली वेपर में चेंज होगा, अगर वेपर को कूल कीजिएगा तो वो सॉलिड में चेंज होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसमें सब्लिमेशन होता है? तो अब जैसे कि कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल, एंथ्रेसाइट, अमोनियम क्लोराइड, तो ये सब ऐसे सब्सटेंस है जिनमें सब्लिमेशन होता है। तो इन सभी को अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, इन सभी को हीट करेंगे तो ये डायरेक्टली वेपर में चेंज होगा, अगर वेपर को कूल करेंगे तो ये डायरेक्टली सॉलिड क्रिस्टल बना लेगा। तो ये प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाता है और ये सभी सब्सटेंस में सब्लिमेशन होता है। तो अभी तक हम लोग देखे थे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। अब हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर। तो प्रेशर चेंज से स्टेट कैसे चेंज होता है इस बारे में हम ध्यान देंगे। तो एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय चेंजिंग प्रेशर, या फिर हम बोल सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। और साथ साथ टेम्परेचर भी कम करेंगे तो, एंड लोअरिंग टेम्परेचर। तो एक डायग्राम से आप लोग को समझाते हैं। तो सपोज कीजिए कि यहां हम एक सिलेंडर बना रहे हैं, पिस्टन, जिसको पिस्टन कहा जाता है। आप लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं सिरिंज से। जो इंजेक्शन होता है तो वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, वो एक तरह का छोटा सा पिस्टन है। तो जो इंजेक्शन होता है, सिरिंज होता है, वो
प्रेशर इंक्रीज करता है और जो भी मेडिसिन रहता है वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, अंदर चला जाता है प्रेशर की वजह से। तो ये आपका एक तरह का पिस्टन है और इसको हम कंप्रेस करते हैं और ये जो आपका पोर्शन है वो मूवेबल है, ये अप एंड डाउन होगा। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए कि ये सिरिंज का ऊपर का सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ठीक है, जिसपे हम प्रेशर डालेंगे तो ये नीचे स्लाइड होगा। तो यहाँ पे हम 3 केस लेते हैं और 3 केस से इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे हम प्रेशर को चेंज करके गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए कि इस पिस्टन के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर एयर है, ये आपका गैस है। तो हम क्या किए कि कुछ देर बाद यहां से प्रेशर को इंक्रीज किए। प्रेशर अगर हम बढ़ाएं तो सिलेंडर आपका यहां पहुंच गया, ये पिस्टन जो है वो आपका यहां पहुंच गया क्योंकि यहां पे प्रेशर इंक्रीज किया गया। तो पिस्टन यहां पे आ गया और ये गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स है वो और करीब आ गए और नजदीक आ गए और नजदीक आ गए। तो यहां पे जो हम लोग प्रोसेस किए वो प्रेशर को इंक्रीज किए, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहां पे हम पिस्टन को क्या किए, कंप्रेस किए और साथ में कूल भी करना है। कूल करने से फायदा ये होता है कि ये इजीली आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तक गैस के मॉलिक्यूल्स जो है और पास आए हैं, अब इसको और हम लोग कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे। तो ये पिस्टन जो है वो स्लाइड होकर सपोज करते हैं यहां आ गया। तो अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है और करीब आ गए और ये कन्वर्ट हो गए लिक्विड में। तो ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखें कि गैस को कंप्रेस और कूल करके हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंप्रेस कहने का मतलब कि प्रेशर को इंक्रीज करना, प्रेशर अप्लाई करके हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है आपके पास जिससे पता चलेगा कि गैस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो ध्यान दीजिए, एक गैस होता है अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। अमोनिया गैस को भी हम लिक्विफाई कर सकते हैं हाई प्रेशर से और टेम्परेचर को कम करके। आप ऑक्सीजन को भी इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ऑक्सीजन जो है इजीली कंप्रेस हो जाता है और लिक्विफाई हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इजीली कंप्रेस होकर लिक्विफाई हो जाता है। अब जैसे कि एलपीजी गैस तो आप जानते ही हैं कि उसको भी हाई प्रेशर से और टेम्परेचर कम करके लिक्विफाई किया जाता है। तो गैसेस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं बाय हाई प्रेशर। अब यहाँ पे एक हम सॉलिड का एग्जांपल देते हैं। तो द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी बोला जाता है। ये आपका रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, डीप फ्रीजर में होता है यूज, है ना, फूड को बहुत दिन तक सेफ रखने के लिए। आइसक्रीम ये सब रखा जाता है। आप लोग डीप फ्रीजर देखे होंगे, किसी मार्केट में गए होंगे आइसक्रीम खरीदने, तो वो डीप फ्रीजर से ही आइसक्रीम निकाल के देता है। तो वो सब डीप फ्रीजर में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम गैस में चेंज कर सकते हैं बाय रिलीजिंग डिक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर को कम करके और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज करके। तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे और प्रेशर को कम कर देंगे तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ड्राई आइस वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इन सभी चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।